अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे एमजीटी 101 के लेसन नंबर 10 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। एक्सरसाइजेस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस की एक रिकॉर्डिंग है, उसकी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की हुई है कि अली ट्रेडर्स जो है उन्होंने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं जनवरी के मंथ में। तो ये उनका पूरा रिकॉर्ड है। आपने इसकी डबल एंट्री रेडी करनी है। डबल एंट्री कैसे रेडी करनी है कि आपने क्रेडिट अकाउंट भी बनाना है और डेबिट अकाउंट भी बनाना है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को कम्प्लीटली सुने तवज्जो के साथ। इसके हर लेक्चर के एंड पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, फिर भी मुझसे कमेंट में पूछा जा रहा होता है कि इंपॉर्टेंट बता दें। तो आप प्लीज़ लेक्चर को कम्प्लीटली सुना करें ताकि आपको पता चल जाए कि इस लेक्चर में से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या रेडी करना है। और दूसरी बात ये कि ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ये पॉज करके या फॉरवर्ड करके बिल्कुल ना सुने, इसको पूरा कम्प्लीटली सुने, फिर ही आपको इसको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके आगे जो नेक्स्ट जो आपके लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, अच्छी तरह आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। आप इसको एक पेज पे लिख लें, ठीक है, अपने पास नोट कर लें कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप 3-4 नोट हर लेक्चर के शुरू में लिखा करें ताकि आपको जब भी सॉल्व करना तो आपके लिए ईजी हो। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि जो क्रेडिट है वो आपका राइट साइड पे आ रहा है और जो डेबिट है वो आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है। और इसमें दूसरी चीज़ आपने ये लिखनी है कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड है, यानी इसमें आपने ट्रांजैक्शंस के दोनों पहलुओं को लिखना है। आपने उसको डेबिट भी लिखना है, आपने उसको क्रेडिट भी लिखना है, यानी आपने डेबिट का रिकॉर्ड भी बना रहे हैं और आप क्रेडिट का रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें तीसरी चीज़ ये नोट करनी है कि जब भी आप डिपॉजिट करवाएंगे कैश को तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कैश अकाउंट खोल रहे हैं। जब आप चेक ले रहे हैं या आप चेक की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ले दे रहे हैं चेक को, तो आप उसमें कौन सा अकाउंट खोलेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपको वो एक चीज़ मेंशन करेगा। तो दूसरा जो अकाउंट है वो आपने अपनी समझ से खोलना है कि कैश का अकाउंट खुलेगा या फिर बैंक का अकाउंट खुलेगा। तो जब चीज़ जमा हो रही है, आपके पास आ रही है तो कैश अकाउंट, जब आपके पास से जा रही है, जब आप किसी को भेज रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस के लिए 2 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं। अब जो 2 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं वो आप अपना कैपिटल लगा रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब आप उसको बैंक में जमा करवाएंगे तो क्या अकाउंट खोलेंगे, कैश अकाउंट। और अब इसमें एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि बैंक अकाउंट को आप डोनेट कर किस चीज़ से डोनेट कर रहे हैं, कैश अकाउंट को किस चीज़ से डोनेट कर रहे हैं और कैपिटल को किस चीज़ से। कैश अकाउंट आपका कोड नंबर 1 और कैपिटल आपका कोड नंबर 3 और जो बैंक आपका है वो कोड नंबर 2, यानी कैश 1, बैंक 2, कैपिटल 3। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होगी, आपने नोट कर लिया। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, अपना कैपिटल लगा रहे हैं, तो आपको 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। अपने पास 2 अकाउंट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एक जो आपने बैंक के पास जमा करवाया तो कैश अकाउंट, और जो अपने पास आपने रिकॉर्ड रखा तो वो कैपिटल अकाउंट। अब बैंक में आपने जमा करवाया, कैश अकाउंट खोला, कोड 1 किया, उसमें आपने जो नरेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो नाम है, वो क्या देना है, कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, कि आप बैंक में कैपिटल अकाउंट के नाम से कैश अकाउंट अपना खुलवा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने पैसे जमा करवाए, आपने बैंक में जब जमा करवा दिए, आपके पास से चले गए, बैंक के पास जमा हो गए, तो वो क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो डेबिट आपका किस साइड पे आया, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वहाँ पे आपने ये पैसे दर्ज कर दिए। उसके बाद आपके पास अपने पास आपने क्या अकाउंट खोला, आपने अपने पास जो रिकॉर्ड रखना है वो कैपिटल अकाउंट के नाम से रखना है, और आपने उसमें जो नरेशन देनी है, जो स्टेटमेंट देनी है, वो आपने क्या की कि कैश अकाउंट के नाम से, कि मैंने बैंक में कैश अकाउंट के नाम से अपना कैपिटल अकाउंट खुलवाया है और उसमें मैं ये पैसे अपने जमा करवा चुका हूँ, मेरे पास से चले गए, क्रेडिट हो गए, तो वो आपके पास किस खाने में आ गए, क्रेडिट के खाने में। और किस साइड पे क्रेडिट आपका आएगा, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपने देखनी है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, पढ़ें आप ऊपर। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹1,95,000, ठीक है। आपने बैंक अकाउंट खोला और उसमें आपने पैसे जमा करवा दिए 1,95,000। जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया तो उसमें आपने पैसे जब जमा करवाए तो वो किस नाम से जमा करवाए, आपने कैश जमा करवाया ना, तो आपने उसका नाम कैश अकाउंट रख दिया। और वो जो पैसे आपने बैंक में जमा करवाए, बैंक में जाके वो क्या हो गए, डेबिट हो गए। बैंक के पास जाके जमा हो गए ना, तो वो आपके पैसे वहाँ जाके डेबिट हो गए। और जब आपने अपने पास उसको नोट किया कि मैंने बैंक में कैश अकाउंट के नाम से अकाउंट खुलवाया है, उसका कोड क्या है 1, और उसकी जो नरेशन है, जो उसकी स्टेटमेंट है, वो क्या होगी, बैंक अकाउंट, ठीक है, कि आपने कैश अकाउंट खुलवाया बैंक अकाउंट के नाम से और उसमें आपने पैसे जब जमा करवाए, आपके पास से पैसा चला गया तो वो क्रेडिट हो गया, आपने उसको क्रेडिट के खाने में लिख दिया 1,95,000।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते क्या है। नेक्स्ट में क्या है कि पेड फॉर फर्नीचर, आपने पेड किया फर्नीचर के लिए ₹15,000 थ्रू चेक। अब चेक है तो चेक के आपके साथ क्या अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलेगा। अब आपने बैंक अकाउंट का कोड देखना है। बैंक अकाउंट का कोड क्या था 2, और उसमें जो नरेशन आपकी आएगी वो क्या आएगी, फर्नीचर की। अब आपके पास से पैसा जा रहा है, आपने बैंक अकाउंट खोला तो आपके पास से पैसा चला गया, वो क्रेडिट हो गया। ये आपने अपने लिए बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो आपके पास से जाके क्रेडिट हो गया। अब जब आप बैंक अकाउंट की रिकॉर्ड अपने पास लिखेंगे तो आप उसके पास उसमें आप क्या लिखेंगे कि मैंने फर्नीचर के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट आ गया, उसका कोड 4 आ गया, और बैंक अकाउंट उसका नेम आ गया। और जब आपने बैंक में जमा करवाया, आपने अपने पास रिकॉर्ड क्या रखा उसको कि मैंने बैंक में ये पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक में वो जमा हुए तो आपके पास रिकॉर्ड क्या आ गया, डेबिट का आ गया, तो आपने उसको डेबिट के खाने में लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है आपके पास कि आपने पेड फॉर व्हीकल्स ₹50,000 करना है थ्रू चेक। अब थ्रू चेक आप कर रहे हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, और एक अकाउंट आपका बैंक का खुल गया, ठीक है, जिसमें आपने जमा करवाना है, आपके पास से जाना है, और एक अकाउंट आपका व्हीकल के नाम से खुल गया जो आपने बैंक में ओपन करवाना है, ठीक है। आपने बैंक में व्हीकल के नाम से अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, व्हीकल के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो उसकी नरेशन क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी कि ये बैंक अकाउंट है। अकाउंट का नाम अकाउंट हो गया व्हीकल के नाम से, और उसकी जो उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो पैसे जमा हुए हैं वो किस अकाउंट के, वो बैंक अकाउंट के नाम से हुए, और वो डेबिट हो गए बैंक में जाके, तो वो आपके डेबिट साइड पे आ गया, आपने जमा करवाया ना। अब आपने अपने पास एक और रखा कि मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, बैंक अकाउंट खुलवाया है, और उसमें मैंने नाम क्या है, उसका नाम रखा है मैंने व्हीकल अकाउंट, ठीक है, और उसमें मैंने जो पैसे जमा करवाए बैंक में जमा करवा दिए, तो वो तो डेबिट हो गए, जो मैंने खर्च कर दिए मेरे पास से चले गए, तो वो क्या हो गए, क्रेडिट आ गए, और आपके पास किस खाने में आ गए, क्रेडिट के खाने में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए ₹50,000, यानी उसने मिस्टर ए से चीज़ें खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार पे ₹50,000 की, ठीक है, कि इसमें पैसे उसने बाय हैंड नहीं दिए, कोई कैश नहीं दिया, कोई बैंक से नहीं दिया, सिर्फ ज़बानी कलामी उसने उधार पे ये चीज़ें ली। क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि उधार पे कोई चीज़ लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें अकाउंट सबसे पहले जब भी बॉट गुड्स का आएगा तो वो परचेज अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट में हमेशा जो अमाउंट होती है वो डेबिट होती है, ठीक है। आपने परचेज अकाउंट खोला, उसमें अमाउंट को डेबिट करवा दिया। अब आपने दूसरा इसकी डबल एंट्री क्या करनी है, डेबिट का तो हो गया, अब क्रेडिट का आपने बनाना है, तो आपने मिस्टर ए के नाम से अकाउंट बना दिया और उसको आपने क्रेडिटर कह दिया, ठीक है, कि ये मेरा क्रेडिटर है, यानी मैंने इसको पे करना है, मैंने अपना कर्ज इसको पे करना है इन फ्यूचर या कुछ दिनों में, तो आपने उसकी जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया कि मैंने इसको ये पैसे देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर उन्होंने कहा क्या होता है कि वो पर्सन होता है जिसको आपने पे करना होता है, ठीक है, जिसके आप पेएबल होते हैं, आपने जिसको पैसे देने होते हैं वो आपका क्रेडिटर होता है। जैसे आपने बिल्स पे करने हैं कोई और, या फिर आपने किसी से कोई चीज़ उधार पे ली हुई है, आप ज़ुबानी कलामी लेन देन करते हैं बैंक को, अपने काम होने के बाद जब आप देते हैं तो वो सब ये सब क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, यानी आपके पेएबल होते हैं जिनको आपने पे करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। अब कैश अकाउंट आपको एक तो उसने बता दिया गया, कैश अकाउंट में आपने सेल्स अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, आपने उसमें डिपॉजिट करवा दी अमाउंट 60,000 की। अब उसके साथ डबल एंट्री क्या करनी है, आपने उसके साथ डबल एंट्री सेल्स अकाउंट की खुलवानी है, ठीक है। जब भी सोल्ड गुड्स का होगा तो आपके साथ सेल अकाउंट का वाउचर बनेगा, और सेल अकाउंट का जो वाउचर बनेगा उसमें आपने जो अमाउंट है वो क्रेडिट करवानी है, ठीक है, कि आपने उसको क्रेडिट के कॉलम में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब परचेज गुड है तो इसका आपका अकाउंट किसका बनेगा, डेबिट का, यानी इसमें आपने अमाउंट डेबिट करवानी है। और परचेज गुड्स के साथ अकाउंट आ रहा है तो आपका जो कैश है आपने बाय हैंड दिया है, आपने अपने हाथ से कैश दे दिया है, ठीक है, आपने ख़रीदी है चीज़ें, तो वो उस सूरत में जो पैसे हैं, जो आपका जो दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट का, उसमें आप अमाउंट क्या करवाएंगे, परचेज अकाउंट के नाम से वो आप उसमें नरेशन देंगे और जो अमाउंट होगी उसको आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है, परचेज के साथ आप कैश अकाउंट खोल रहे हैं तो उसमें जो कैश आप अपने हाथ से दे रहे हैं उसके साथ क्रेडिट अकाउंट बनेगा। और परचेज का आपने पहले भी पढ़ा है कि जो भी परचेज गुड्स होती हैं, बॉट गुड्स होती हैं, उनके साथ जो अकाउंट बनता है परचेज अकाउंट, वो आपका डेबिट का बनता है, यानी उसमें अपने अमाउंट को डेबिट करवाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर ए, कि आपने मिस्टर ए को ₹10,000 की जो गुड्स थी, जो भी चीज़ें थी वो वापस कर दी, ठीक है। अब मिस्टर ए आपका क्रेडिटर था, यानी उसके साथ आपका ज़ुबानी कलामी लेन देन हुआ था, आपने उसको कुछ भी बाय हैंड या बाय बैंक बाय कैश कुछ भी पे नहीं किया। तो मिस्टर ए का जब आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे, अपने पास लिखेंगे, तो आप उसको क्रेडिटर के नाम से शो करवाएंगे, और उसमें जो अकाउंट होगा आप उसको परचेज रिटर्न का अकाउंट ये बना रहे हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न आपने
नरेशन में लिखा और 10,000 रुपीज़ की अमाउंट आपने उसको डेबिट कर दी, यानी उसके जो भी खाता है, जो भी उसकी हिस्ट्री है, उसमें आपने जमा करवा दी, डेबिट कर दिया आपने अमाउंट को। अब उसके साथ दूसरा जो डबल एंट्री वाउचर बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, वो परचेज रिटर्न का बनेगा। अब ये बातें यहाँ पे याद रखनी है, ये पॉइंट्स हैं, जब एक दफ़ा क्लियर हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना कि जो पहला वाउचर था वो परचेज का था, अब दूसरा वाउचर परचेज रिटर्न का बन रहा है। अब परचेज रिटर्न में क्या पैसे वापस करने हैं, आपके पास से जा रहे हैं, तो आपने उसको किस में, क्रेडिट की कॉलम में उसको आपने नोट कर दिया, ठीक है, कि आप मिस्टर ए को ये पैसे वापस कर रहे हैं, आप क्रेडिट कर रहे हैं उसको अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर ₹40,000, कि आपने मिस्टर बी को 40,000 रुपीज़ पे अपनी चीज़ें बेची, लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार पे, ठीक है। अब आप सेल्स अकाउंट है तो आपका ये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, आपने 40,000 रुपीज़ को क्रेडिट कर दिया। और दूसरा जो आपने इसमें डबल एंट्री रिकॉर्ड बनाना है वो आपने मिस्टर बी के नाम का बनाना है और उसको आपने डेटर शो कर दिया, यानी वो आपका कर्ज दहिंदा है जिसने आपको कर्ज देना है। अब यहाँ पे वो डेटर है और उसको आपने उसके खाते में ये अमाउंट जमा कर दी कि इसने मुझे ये पैसे देने हैं, ठीक है, उसको आपने डेबिट कर दिया। अब डेटर क्या होता है, उसने क्या कहा कि डेटर वो पर्सन होता है जिससे आपने पैसे लेने हों, ठीक है, जिसने जो आपको पेएबल हो, जो आपको रिस्पॉन्सिबल हो कि उसने इन फ्यूचर या इन सम डेज, आफ्टर सम डेज आपको पे करना है, तो वो क्या होता है, डेटर होता है। क्रेडिटर क्या होता है, जिसको आपने पैसे देने हो, यानी आप क्रेडिटर होते हैं, जब आपका किसी ने पैसा देना होता है तो वो डेटर होता है, यानी उसने आपका पैसा पे करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, मिस्टर बी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000, कि मिस्टर बी ने आपको जो भी आपसे सेल की उसकी आपको जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर दी, आपकी सेल वापस होके आ रही हैं, तो आप सेल्स रिटर्न का अकाउंट इसमें वाउचर लिखेंगे और उसमें आप मिस्टर बी का जो पैसे हैं वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं उसको आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा आप मिस्टर बी के नाम का अकाउंट रजिस्टर करेंगे या अकाउंट खोलेंगे, लिखेंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि मिस्टर बी आपको जो सेल्स है वो क्रेडिट कर रहा है, यानी उसके पास से पैसा चला गया, उसके पास से पैसा आपके पास आ गया, तो उसका पैसा क्रेडिट हो गया, आपके पास आ रहा है तो आपके पास वो आके सेल्स रिटर्न में डेबिट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपकी, पेड थ्रू चेक टू मिस्टर ए ₹25,000, कि आपने मिस्टर ए को 25,000 रुपीज़ पे करने हैं चेक के थ्रू। आपने उससे लेन देन किया था लेकिन उधार पे किया था, अब वो आपका क्रेडिटर था, एक अकाउंट, एक चेक जो बुक है, एक रिकॉर्ड उसके नाम का खुल गया और उसमें आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, यानी डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 25,000 रुपीज़ जमा करवाना है। और दूसरा, क्योंकि चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है तो दूसरी जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट के नाम से होगी और उसमें आप अपना क्या करेंगे, अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन में मिस्टर ए का नाम लिख देंगे कि आपने ये पैसे मिस्टर ए को भेज दिए, आपके पास चले गए, क्रेडिट हो गए, ठीक है। अब सेकंड क्या है, मिस्टर बी पेड थ्रू चेक ₹20,000। अब मिस्टर बी आपको जो है चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, क्योंकि मिस्टर बी को आपने माल बेचा था, उस वक्त वो आपका डेटर था, यानी वो आपका कर्ज देने वाला था, उसने आपको कर्ज देना था, पेएबल था आपका, अब वो आपको पे कर रहा है। पहले चेक है तो बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट का जब वाउचर बना तो उसमें मिस्टर बी ने आपको डिपॉजिट करवा दिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़, यानी ये डेबिट हो गए। अब दूसरा मिस्टर बी का आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा तो डबल एंट्री कैसे की कि वो आपका डेटर था और उसने आपको पैसे भेज दिए, यानी क्रेडिट कर दिए, आपके बैंक अकाउंट में आ गए। मिस्टर बी के पास से पैसा चला गया तो क्रेडिट ही हो गया ना, मिस्टर बी की अमाउंट थी तो उसकी जो अमाउंट थी वो आपके पास होगी, आके डेबिट होगी और उसके पास से जाके ख़त्म होके क्रेडिट हो गई। अब क्या है, पेड सैलरीज थ्रू चेक ₹5,000, कि आप सैलरीज जो है चेक के थ्रू पेश कर रहे हैं, दे रहे हैं 5,000 रुपीज़ की। अब पेड सैलरीज है तो सबसे पहले, और चेक है साथ, तो एक तो आपका बैंक अकाउंट बनेगा और एक सैलरीज का अकाउंट आप नया खोलेंगे। जब आपने सैलरीज का अकाउंट खोला तो उसमें आपने जो अमाउंट थी वो डिपॉजिट करा दी, या ज़ाहिर है आपने किसी के नाम पे ही बैंक अकाउंट, किसी वर्कर के नाम पे ही खोला ना, उसके अकाउंट में आपने पैसे जमा करवा दिए, पैसे आपके पास से डेबिट हो गए, उसको चले गए तो डेबिट हो गए। जब आप बैंक अकाउंट अपना नोट करेंगे कि मेरा बैंक अकाउंट था, उसमें सैलरीज के नाम से मैंने एक नया अकाउंट खोला और उसमें से मैंने 5,000 रुपये की अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दी, यानी मेरे पास से वो अमाउंट चली गई तो वो क्या होगी, क्रेडिट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ₹20,000। अब एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपका नया एक वाउचर यहाँ पे आ गया। एक्रूड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके पेएबल होते हैं, यानी आपने जिनको पे करना होता है उनके यूज़ के बाद, जैसे बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल, टेलीफोनिक बिल, ये सब बिल्स आप जो है अपने 1 मंथ के यूज़ के बाद पे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आपने काम करने के बाद या फिर उस मंथ के बाद आपने पे करना होता है। तो इसमें एक क्या आपका एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा, यानी आपने चीज़ को, अमाउंट को खर्च की करना है, तो एक आपका
एक्सपेंसेस अकाउंट बन गया। अब एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने नरेशन के दी कि मैंने इसमें एक्रूड एक्सपेंसेस किए और अमाउंट मैंने डेबिट करवा दी, ठीक है, कि मैं उस बंदे को या उस जो भी महकमा है या वापडा का या गैस का, उसको मैंने ये पैसे दे दिए, जमा करवा दिए, 20,000 रुपये डेबिट हो गया उसके पास में जाके। अब दूसरा, जब आपने अपने पास उसकी एंट्री की तो आपने उसको एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से दिया, ठीक है, कि ये मैंने एक्रूड एक्सपेंसेस का या पेएबल जो अकाउंट है उसका मैंने एक उसकी ट्रांजैक्शन की है और उसकी नरेशन आपने यहाँ पे क्या दे दी, एक्सपेंसेस या फिर आप पेएबल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो अमाउंट खर्च की वो आपने दर्ज कर दी, ठीक है, क्रेडिट की 20,000। उसके बाद क्या, डिपॉजिट इन बैंक रुपीज़ 10,000, कि हमने बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। अब डिपॉजिट है तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट होगा, और साथ में उसने बैंक भी कह दिया, तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, 2 वाउचर बनेंगे, एक बैंक का अकाउंट का और एक कैश अकाउंट का। बैंक अकाउंट का जो वाउचर बनेगा उसमें आपने कैश अकाउंट के नाम से एंट्री करनी है और उसमें आपने अमाउंट डेबिट करवा देनी है, अब जमा करवा दी। अब दूसरा, आपने अपने पास जो दूसरा रिकॉर्ड किया, दूसरी एंट्री किस नाम से की, कैश अकाउंट के नाम से, और उसमें आपने क्या खोला कि मैंने उसमें बैंक अकाउंट खोला था और मैंने अपनी रकम जो है क्रेडिट करवा दी। यानी आपने जो रकम इस सूरत में दर्ज की कि मेरे पास से वो चली गई, क्रेडिट हो गई, और बैंक में जाके कैश की सूरत में डेबिट हो गई, ठीक है। ये आपका यहाँ पे था। और नीचे अब आप बैंक अकाउंट की एक एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट में आपने देखा बैंक अकाउंट का कोड 2 था, उसमें आपने डेट्स दी, नरेशन दी कि आपने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से जो अमाउंट है वो डेबिट की थी और कौन कौन सी अमाउंट क्रेडिट की थी। फर्नीचर आपने क्रेडिट किया था, व्हीकल्स भी क्रेडिट किए थे, मिस्टर ए को आपने पे किया था, क्रेडिट किया था, सैलरीज आपने पे की थी, क्रेडिट कर दी। अब कैश अकाउंट आपने जो भी खोले थे वो आपने डेबिट कर दिए, जमा करवा दिए। मिस्टर बी को आपने पैसे दिए थे, जमा किए थे। कैश, दूसरा कैश अकाउंट जो आपने खोला था, ट्रांजैक्शन जो आपने डिपॉजिट करवाई थी अपनी, वो 10,000 की, वो आपने क्या की, जमा करवा दी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस आ गया टोटल। तो यहाँ पे आपका लेक्चर, ये लेसन एंड हो रहा है। ये आपका आज का लेक्चर था। आप इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग होगे, रिफ्रेशिंग माइंड के साथ आपको 1-2 बातें नोट करनी है, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा ये रूल्स आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करना। जब ये सब आप नोट कर लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें एक नोट बना के लिख लेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आप एक दफ़ा उन सब रूल्स को, उन सब बातों को रिकॉल कर लें, तो आपको ईजी हो जाएगा कि मेरी ये अमाउंट डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और जैसे सोल्ड गुड्स था तो आपका उसका सेल का अकाउंट बना, तो उसमें अमाउंट क्या हो गई, क्रेडिट होगी। जब इसी तरह सोल्ड गुड्स रिटर्न का जब अकाउंट बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो वापस आ रही होती हैं, तो आपके पास डेबिट हो रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह परचेज़ का, खाली परचेज़ का अकाउंट बन रहा है तो डेबिट का बन रहा है। अब परचेज़ रिटर्न का अकाउंट बन रहा है, यानी आपके पास रिटर्न होके आ रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। और जिसका पैसा आपने देना है वो आपके पास क्रेडिटर है, और जिसने आपका देना है वो आपके पास डेटर है, ठीक है। चेक का जहाँ पे बात हो रही है तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट बैंक का खोलना पड़ता है, ठीक है, कि बैंक अकाउंट के नाम से आपने ट्रांजैक्शन की है, बस। और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। जब आपको ये 2-4 बातें याद हो जाएंगी अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने अमाउंट क्रेडिट करनी है या मैंने अमाउंट डेबिट करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।